कौन इनमें अपरमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर दिया ए में √36/64, बी में है √1/81, सी में है √3/5, डी में है -9/√49। ठीक है, तो इसमें पता करना है कि कौन क्या है अपरमेय संख्या इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए में दिया है √36/64। ठीक है, बी में है √1/81, उसके बाद सी में है √3/5। ठीक है, उसके बाद डी में है -9/√49। ठीक है, अब इसको पता करना है कि कौन अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 क्या होता है 36, तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 6। ठीक है, यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना होता है तो 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया परमेय संख्या में। ठीक है, ये परमेय संख्या हो गया, बट्टा में है। ठीक है, तो ये परमेय संख्या हो गया, तो इसको लिखेंगे परमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया परमेय संख्या, ऊपरला और निचला दोनों क्या है पूर्णांक में है। अब यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा परमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि बटा का रूप में है उसको क्या बोलते हैं परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 3/5 है। ठीक है, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये √3 रहेगा। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या ना निकलेगा तो 5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर 9 के 9 रह जाएगा, इसका निकलेगा 7। 49 का वर्गमूल कितना आता है 7, तो ये हो जाएगा आपका क्या परमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्या है, सवाल में पूछा है कि इसमें अपरमेय संख्या कौन है। तो देखिए ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, तो ये वाला क्या है आपका अपरमेय संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा राइट, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 2 में दिया है इनमें भी कौन अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसमें भी अपरमेय संख्या निकालना है। √64/36 है, 81 है, √2.5 है, √49/9 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ के हम शुरू करते हैं। तो यहाँ में ए में दिया है √64/36, बी में दिया है √81, सी में दिया है √2.5। ठीक है, उसके बाद डी में दिया है √49/9। ठीक है, रूट में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ निकालना है परमेय संख्या। तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया, तो क्या है बट्टा का रूप में है, तो क्या हो जाएगा परमेय संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए 81 का वर्गमूल कितना 9, तो 9 क्या है ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ देखिए 2.5 है √, तो इसको लिख सकते हैं √25/10। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या है यहाँ पर इसका अगर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, ये √, रहेगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 10, तो 5 हो जाएगा, लेकिन √, क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऊपरला क्या हो जाएगा, ऊपरला है परमेय संख्या और निचला क्या है अपरमेय संख्या। ठीक है, जब परमेय में अपरमेय से भाग करते तो क्या प्राप्त होता है अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 49 है, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो क्या हो जाएगा परमेय संख्या। क्योंकि ऊपरला भी परमेय है निचला भी परमेय, परमेय से भाग करते हैं तो क्या होता है परमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे इसको परमेय संख्या। तो इसमें पूछा है परमेय संख्या कौन है, तो ये भी क्या है परमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपका परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, लेकिन आपका परमेय संख्या कौन है ये वाला होगा। ठीक है, तो इस पर यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा, उसमें भी सी नंबर और इसमें भी सी नंबर दिया है। ठीक है, चलिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो देखिए 1 मिनट आपको हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है अपर में ना, तो ये आपका क्या है, पर में है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये भी वाला आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको कटिंग करें क्योंकि इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है पर में। तो एक क्या है पर में, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी पर में तो आंसर नहीं होगा, ये भी पर में तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ये भी अपर में संख्या, तो आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। ये पर में संख्या तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें भी पूछा है उसी तरह, ये पर में संख्या तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी हम कटिस का चिन्ह ही लगाएंगे क्योंकि पर में संख्या पूछा है, तो अपर में संख्या पूछा है तो अपर में संख्या पर टिक लगाएंगे। ठीक है, यह सही है, लेकिन ये आपका अपर में संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, 3 में दिया इनमें कौन पर में संख्या है। ठीक है, इसमें भी देखना है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे √3 है एक का, बी में दिया है 2√2 अब बट्टे √2, सी में दिया है 4 + √5। ठीक है, उसके बाद डी में है √6। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे पता करेंगे कि इसमें पर में संख्या आपको निकालना है। क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको पर में संख्या। तो पर में संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर √3, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए √2 से √2 कट गया तो बच गया 2। ठीक है, तो 2 क्या हो जाता है, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये वाला परमेय है, यह परमेय है, तो यहाँ पर होता है फार्मूला परमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, बराबर परमेय को अपरिमेय में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है 36 है, ये 6 है, तो 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें पूछा है पर में संख्या, तो ए वाला आपका पर में नहीं होगा। ठीक है, ए वाला आपका पर में संख्या नहीं होगा, ए वाला पर में संख्या नहीं होगा, पर में संख्या क्या होगा, ये होगा। ठीक है, बी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, √7, √3/7, √2/√5, √75/√48। ठीक है, इसमें कौन क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है ए में √7, बी में दिया है √3/7। ठीक है, ठीक है, उस ए वाला रूट में भी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रूटे के अंदर होगा। ठीक है, तो इसमें चलो ठीक है, ठीक है, सी में है √, इसका लिखेंगे क्या, 2/√5। ठीक है, डी में लिखेंगे इसका √75/√48। ठीक है, यहाँ पर 48 लिखेंगे। अब इसमें पूछा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा कौन। ठीक है, तो इसको देखिए, ए वाला √7 है, तो √7 जब 7 है तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये √7 आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपरला परमेय है, ऊपरला परमेय है, नीचा परमेय संख्या है, तो लिखते हैं परमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या। जब परमेय में अपरिमेय से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए परमेय ऊपर है, नीचे भी परमेय है, तो इसमें भी भाग करते हैं, सॉरी इसमें एक परमेय अपरिमेय। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय। ठीक है, भागा अपरिमेय। जब परमेय से अपरिमेय भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा,
अपर में संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 75 है 48 है, तो 75 का यहाँ पर क्या करेंगे, गुणाखंड करेंगे। ठीक है, जैसे 75 का गुणाखंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 तिहाई 75, 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गो 5 है तो रूट अंडर से बाहर हो जाएगा ना, तो 5 और एगो है तो 3 हो जाएगा भीतर। ठीक है, रूट अंडर 48 का गुणाखंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 48 का गुणाखंड करिएगा तो 24 दूना 48, 12 दूना 24, फिर 2 से कटेंगे 6 दूना 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 2 4। तो 2 गो जो अंक है ना रूट के अंदर है तो बाहर निकलता है तो एगो एगो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और रूट अंडर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट गया तो बच गया 5/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय भागा परिमेय। तो परिमेय से परिमेय भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, परिमेय संख्या। तो इसमें पूछा क्या है, कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ए वाला तो परिमेय है। ठीक है, तो नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, नहीं होगा, अपरिमेय भी है, परिमेय भी है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, ए वाला अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर